एक साधिका बहन ने कहा, भाई रे मत दो मायडली न दोष कर्मा की रेखा न्यारी न्यारी। इस भजन के माध्यम से उन्होंने प्रश्न प्रेषित किया कि सबके कर्म भिन्न भिन्न हैं और कर्मों के वशीभूत प्रारब्ध अलग अलग निर्मित हो गए। उन प्रारब्ध के कारण उनको अलग अलग कष्ट भोगने ही पड़ेंगे, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि कर्मों का बदलाव संभव नहीं है। तो फिर क्या फायदा नाम रटने का? फिर ये राम 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 पुकार करना व्यर्थ की बात है, क्यों भुलावे में रखते हो? आप और मैं प्रारब्ध को काटने वाली, प्रारब्ध की पीड़ा को मिटाने वाली, भाग्य में लिखे को बदलने वाली, आपकी और मेरी कुंडली के दोषों को नष्ट करने वाली एक ऐसी चमत्कारिक वस्तु के विषय में, एक चमत्कारिक विधि के विषय में, एक चमत्कार को जानते हैं पूज्य भाई जी के शब्दों में। भाई जी ने सत्संग के बिखरे मोती नामक पुस्तक में प्रारब्ध को काटने वाली उस अमोल अमोघ अस्त्र के विषय में बतलाया। वह निश्चय ही आपकी और मेरी प्रत्येक बाधा का हरण करने वाली और हमें राम जी से मिलाने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। प्रारब्ध भी कटेगा, भाग्य भी बदलेगा और राम जी भी मिलेंगे। आवश्यकता केवल और केवल आपको और मुझे इन संतों की बातों को, इन वचनों को सुनकर विश्वास कर इस जिह्वा से राम 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 रटने की है। पूज्य भाई जी ने लिखा कि तामस भोगों के पीछे पड़कर हम लोगों ने भगवान को जो भुला रखा है, इस परिस्थिति में बस एक ही आश्रय है, हारे को हरि नाम। वे लिखते हैं, भगवत प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है, पर कम से कम इसकी प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए। इच्छा होगी तो इसके लिए प्रयत्न होगा। भगवत प्रेम की बात सुनकर मनुष्य डरने लगता है कहीं सब कुछ चला न जाए। होता भी यही है। अपना प्रेम दाम करने से पहले सबसे प्रेम हटा देते हैं, इसलिए लोग डर जाते हैं। भगवान का प्रेम पाने के लिए भाई जी कहते हैं, प्रेम का मार्ग धधकती हुई जाला है। इसे देखकर लोग वापस भाग जाते हैं, परंतु जो इसमें कूद जाता है वे महान आनंद को उपभोग करता है। देखने वाला जलता रहता है। सच्चे संत यदि किसी द्वारा सताए भी जाएं तो उनका कल्याण ही करते हैं। संत यदि किसी पर क्रोध भी कर दे तो कल्याण करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं, संत हरिदास जी पर मार पड़ी, शरीर से खून निकलने लगा। मारने वाले कहते रहे, हरि नाम लेना छोड़ दो। हरिदास जी ने सोचा, ये हमें मारते हैं और मारते हुए हरि नाम लेने के लिए मना करते हुए इनके मुंह से हरि नाम का उच्चारण हो रहा है, इससे अच्छी और क्या बात। हरिदास जी ने कहा, भैया फिर मारो, हरि नाम लो। मार पड़ती गई, वे बेहोश तक हो गए। मरा जानकर लोगों ने उन्हें गंगा जी में फेंक दिया, पर वे मरे नहीं। गंगा जी से बाहर निकल आए और भगवान से मारने वालों के कल्याण की बात करने लगे। वे कहते हैं कि भगवान का नाम ऐसी ही अमोघ वस्तु है, लेने वाले सबका कल्याण करते हैं। पूज्य भाई जी लिखते हैं, भजन स्मरण में रस आ जाने पर यदि कभी क्षण भर भी भगवान की विस्मृति होती है तो महान व्याकुलता होती है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश होता है, फिर नाम का प्रसाद प्रकट होता है। नाम के स्वाद आ जाने पर फिर नाम छूटना कठिन है। निरंतर भजन का अभ्यास नहीं हो जाने तक नियम पूर्वक भजन करने की आवश्यकता है। नाम की पूंजी खरी है, ये जिसके पास है उसे यमराज का भय नहीं। संकेत से, परिहास से यदि भगवान का नाम जीभ पर आ जाए तो सब पाप जल जाते हैं। जहां भगवान का नाम है वहां यमदूत नहीं आते। इस कलिकाल में भगवान का नाम लेने वाले, दूसरे को लिवाने वाले अत्यंत भाग्यवान और कृतार्थ हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति में परिणत हो जाती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, शंकर साखी जो राखी कहो, कछु तो जरी जी है गरो। अपनो भलो राम नाम हिते, तुलसी ही समझ परो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी देकर नाम की ये महिमा घोषित की है। समस्त विश्व नाटक है, भगवान का खेल है। भगवान के इस खेल में सब रस होने चाहिए। इस समय वर्तमान युद्ध के समय ध्वंस की लीला है, नाटक मंच पर सृजन संहार की लीला है। सारी किताब को पढ़ने के लिए एक एक पन्ना उलटना पड़ता है।
एक एक उलटने के बाद दूसरा पन्ना सामने आएगा। यही जीवन है। दुख सुख चलते रहते हैं। जीवन बदलना आवश्यक है। एक रस भगवान कभी पलटते नहीं। प्रकृति में तो हेर फेर होता रहता है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि जब मनुष्य असफल होता है तब उसका दोष भगवान के सिर पर मंडता है, भगवान को कोसता है, पर सफल होने पर उसका श्रेय अपने ऊपर लेता है, कहता है हमने किया। वास्तव में सफलता असफलता भगवान की हुई होती है। नाम की महिमा का गान करते हुए आगे भाई जी कहते हैं, जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी, वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है वही साधु है, जीवन धन्य है। उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरिनाम की रट लगाती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पापों का नाश नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेकों प्रायश्चित हैं। नाम से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा मिट जाती है। उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण कीर्तन कहाँ। श्री हरिदास स्वामी ने कहा, कह बोले नाम हेते होए पाप छय, कह बोले नाम हेते मोक्ष लाभ है। हरिदास कहे नामेव दुई फल नहे, नामेव फले कृष्ण पदे प्रेम उपजे। नाम का फल तो पंचम पुरुषार्थ है, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल मात्र है। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश होता है, इसी प्रकार नाम जपने से प्रारब्ध नाश हो जाता है। कर्मों के फल भोगने पर भी पीड़ा समाप्त हो जाती है। नाम के प्रताप से प्रभु में प्रीति उत्पन्न होती है। नाम जपते जपते नामी की प्राप्ति होती है। इसलिए जपिए रटिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री